लाया, इसीलिए बात मैंने बताई, क्योंकि भुजाओं की बात आप जानते हैं कि दो भुजाओं का अंतर और योग के बीच में तीसरी भुजा होती है, लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है, h1 h3 बटे h1 प्लस h3 h1 h3 बटे, ये मेन बात है काम की। ये आपको समझ आई मैंने कैसे निकाली, या तो मैं डायरेक्टली लिखवा देता, तो मैं सोचा कि भाई आप समझ लें कि आई कैसे। इसमें मैं सवाल दिखा रहा हूं आपको, ये राजौरी गार्डन वाले भाई साहब आपको नहीं निकाल पाया। देखो अब आप समझिए कि दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं और तीसरे एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैंने मान लिया वो तीसरा एल्टीट्यूड h2 है, जो भी माना h मान लिया, तो हमने भी क्या पढ़ा था कि किसके, इन दोनों का गुणा 10 गुणा 11 और बटे इनका अंतर 1, और 10 गुणा 11 बटे इनका सम 21, तो ये कितना होगा 110 बड़ा होगा h से, और 21 पंजे 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5.2, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये h जो है वो 5.2 से बड़ा होगा और 110 से छोटा होगा, होगा या नहीं। तो सवाल में यही बोला हुआ है कि कौन सा एल्टीट्यूड नहीं हो सकता, तो तीसरा नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि एल्टीट्यूड 5 से बड़ा होगा। तो कभी ऐसा सवाल आएगा तो बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप कर लोगे, वो पता चल गया कि कैसे करना। आप समझ के आपको उत्तर आएगा था, वेरी गुड, आपका बेहतर। अब अभी तक हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल बनाया कि ट्रायंगल कैसे बन सकता है, क्या उसकी एल्टीट्यूड होनी चाहिए, क्या ये सब हमने ट्रायंगल बनाया। अब क्या सीन है, ए बी सी ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। अब बनके तैयार होने के बाद क्या क्या कहानी है, एक तो सबसे पहली कहानी कि सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पता ही होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अच्छा, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं कि अगर जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों में जो रिलेशन हमें मिलेगा, वो रिलेशन क्या मिलेगा एबीसी में, यानी कि तीन वेरिएबल है, तो क्या एक या दो इक्वेशन से तीनों वेरिएबल का मान निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। तो जहां पे भी आपको ये लगेगा कि केवल दो ही इक्वेशन मुझे मिल रही हैं, तो वहां हम अपनी मर्जी से एंगल को कुछ भी मान लेंगे। ये चीज मैं भी सिखाऊंगा आपको, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, पहले इतनी बात लिख लो। दूसरी बात आपको लिखनी है कि जो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ए बी बराबर है एसी के, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, एंगल भी बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है। इसके बाद अगर ए बी बड़ी है एसी से, जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, एंगल सी बड़ा होगा एंगल बी से। अगर ए बी छोटी है एसी से, तो उसके सामने का कोण भी छोटा होगा, ठीक है। तीसरी बात, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल होगा 180 माइनस ए माइनस बी। कल हमने पढ़ा था कि एक लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो ये निकालने के लिए मैं इस पूरे को किस में से घटा दूंगा, 180 में से। तो ये कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा ए प्लस बी। तो आपको यही लिखना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बाहा कोण, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। बाहा कोण दो विपरीत अंतर कोणों के जोड़ के बराबर होता है, बाहा कोण दो विपरीत अंतर कोणों के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ तक हमने अभी तक जो बताया वो इतनी बातें बताई। पहले तो हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशन क्या थी कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। हमने कहा त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, बाहा कोण दो अंतर कोणों के जोड़ के बराबर होते हैं, जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने कोण बराबर होते हैं, जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने कोण बड़ा होगा। इतनी सी बात पड़ी। इसके बाद हम कुछ सवाल करते हैं, तैयार है संतोष साहब, आप तैयार है, वेरी गुड। तो एक छोटा सा सवाल आपने लिखना है, ये सवाल आपने लिखना है। एक दिए गए चित्र में AC बराबर CB बराबर AD, बड़े ध्यान से समझना है। देखिए AC बराबर है किसके, CB के। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ध्यान से देखिए इनके सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं कहूं कि ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा होगा, होगा ही नहीं। अगर ये दोनों अल्फा हैं तो ये एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर है, 12। मानते हैं इस बात को, नहीं पहले समझना बाद में लिखें। भाई साहब आपके किनारे के बाल कहाँ गए, ये क्या है, जुआ खा गए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। AC बराबर CB बराबर AD था, AD कौन सी है ये, यानी कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर है, तो इनके सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो ये भी कितना होगा, 12। अब आप इस पूरे ट्रायंगल को देखिए जो पीले रंग का है, इस पूरे ट्रायंगल को देखिए, तो आप बताइए कि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं। तो इसका सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, 3 अल्फा होगा। और ये कितना दे रखा है सवाल में, तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से 26। अगर अल्फा 26 है तो ये एंगल कितना होगा 52, और हमसे पूछा ये है, तो 180 माइनस 52 बराबर 128, ठीक है, ठीक है जी। हाँ भाई, मन चले क्या हाल है तुम्हारा?